हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन क्या है आप लोग का, जो इसका एलिजिबिलिटी क्या कंडीशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या सिलेबस होता है, हाइट वेट चेस्ट, पूरी जानकारी मैं आप लोग को आज अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यदि आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए, या फिर आप लोग अप्लाई करने वाले हैं एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, स्वीपर, कुक, माली, वाशर, वाटर कैरियर, कारपेंटर, पेंटर, प्लम्बर, गार्डनर एक्सेट्रा, तो आप लोगों के लिए वीडियो रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप लोग मिस ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो मैं आप लोग को बता दूं, यदि एसएसबी ट्रेड्समैन कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग की जो एज होनी चाहिए वो 18 से 23 साल, और कुछ पोस्टों के लिए 18 से 25 साल आप लोगों की एज होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग SC ST OBC से हैं तो आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है 3 से 5 साल का। एजुकेशन की बात करें तो आप लोग 10th पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में इसमें जो है कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस या फिर ITI सर्टिफिकेट वगैरह मांग लिया जाता है। तो ये आप लोग का था एलिजिबिलिटी कंडीशन। इसके बाद बारी आती है, यदि आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है, अप्लाई करने वाले हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए, क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्शन प्रोसेस। तो पता होना चाहिए हमें कि पहले एडमिट कार्ड किसका आएगा, इसके बाद हमारा क्या एग्जाम होगा, इसके बाद क्या एग्जाम होगा। तो यदि मैं आप लोग को बताऊं, इसमें सबसे पहले आप लोग का होने वाला है फिजिकल मींस आप लोग का यहाँ पे होगा PET और PST, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। साथ में देखा जाता है आप लोग का डॉक्यूमेंट। यदि आप लोग ये क्लियर कर जाते हैं तो इसके बाद आप लोग को बुलाया जाता है रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम भी यदि आप लोग क्लियर करते हैं तो इसके बाद आप लोग का होता है ट्रेड टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे होता है आप लोग का। यदि आप लोग ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन फाइनल कर जाते हैं तो फिर आप लोग का होता है मेडिकल में आप लोग का होता है DME, या फिर आप लोग का यदि आप लोग DME में नहीं क्वालिफाई कर पाते तो आप लोग का होता है यहाँ पे RME। इसके बाद आप लोग की लगती है फाइनल मेरिट लिस्ट। इसके अनुसार ही आप लोग का सिलेक्शन होता है। मींस सबसे पहले आप लोग को फिजिकल के बाद रिटन, फिर आप लोग का है ट्रेड टेस्ट। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये आप लोग को पता चल गया कि ये है हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस। इसी अनुसार हमारे जो एडमिट कार्ड आएंगे, सबसे पहले फिजिकल आएगा। अब यदि सबसे पहले आप लोग का फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आता है तो यहाँ पे आप लोग का क्या होने वाला है। जैसे ही आप लोग फिजिकल के लिए पहुंचेंगे, यहाँ पे आप लोग का होने वाला है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मींस यहाँ पे आप लोग की होगी रेस। ओनली आप लोग की जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग की सिर्फ और सिर्फ रेस होती है। इसके अलावा आप लोग का यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो यदि आप लोग हैं मेल कैंडिडेट तो यहाँ पे आप लोग को रेस करनी होगी 4.8 किलोमीटर की, 24 मिनट का आप लोग को टाइम मिलता है। और यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप लोग को 2.4 किलोमीटर आप लोग का टाइम मिलता है 18 मिनट का। तो ओनली आप लोग की यहाँ पे रेस होती है। रेस के अलावा आप लोग का कुछ नहीं होता, ना ही गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, कुछ भी आप लोग का यहाँ पे नहीं होता है। तो आप लोग PET यदि क्वालिफाई कर जाते हैं, आप लोग का होता है PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप लोग का देखा, मींस आप लोग का स्टैंडर्ड देखा जाएगा, आप लोग की हाइट, वेट और चेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट के लिए। तो यदि आप लोग हैं मेल कैंडिडेट और आते हैं आप लोग जनरल, OBC और SC से, तो आप लोग की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए 1675, यहाँ 167.5 आप लोग की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। और यदि आप लोग हैं फीमेल कैंडिडेट तो 157 मींस 157 सेंटीमीटर आप लोग की जो है यहाँ पे हाइट होनी चाहिए, यदि आप लोग आती हैं जनरल, OBC और SC से। इसके अलावा यदि आप लोग मेल कैंडिडेट हैं और आप लोग आते हैं ST कैटेगरी से, तो आप लोग की हाइट यहाँ पे होनी चाहिए 162.5। और यदि आप लोग हैं फीमेल कैंडिडेट तो आप लोग की हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। और इसके अलावा यदि आप लोग हैं गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, मराठा, डोगरा वगैरह, ठीक है, इन कैटेगरी से आते हैं और आप लोग स्टेट से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, तो आप लोग को जो यहाँ पे हाइट देखी जाती है ये है आप लोग की 165 मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 यहाँ पे आप लोग की जो हाइट होनी चाहिए। यदि आप लोग हाइट में ठीक पाए जाते हैं तो आप लोग की होती है यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट। तो चेस्ट फीमेल कैंडिडेट का मेजरमेंट नहीं होता है, मेल कैंडिडेट का यहाँ पे चेस्ट देखा जाता है।
तो यदि आप लोग हैं जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी से मेल कैंडिडेट, तो यहाँ पे आप लोग की चेस्ट होनी चाहिए 78 और 5 सेंटीमीटर का आप लोग का यहाँ पे फुलाव देखा जाएगा। मीन 78 प्लस 83 आप लोग का यहाँ पे होना चाहिए। और यदि आप लोग मेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आप लोग की जो चेस्ट होनी चाहिए 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि 81 आप लोग का होना चाहिए। और यदि आप लोग गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, मराठा वगैरह कैटेगरी से आते हैं और बिलोंग करते हैं मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट से, तो आप लोग की यहाँ पे जो चेस्ट होनी चाहिए 78 और फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव मीन 78 प्लस 83 जो है आप लोग का यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। तो ये आप लोग का स्टैंडर्ड है हाइट और चेस्ट का। इसके बाद जो आप लोग को होता है वेट मेजरमेंट, तो वेट में आप लोग को बता दूं आप लोग के हाइट और चेस्ट के अनुसार, एज के अनुसार आप लोग का जो है यहाँ पे हाइट होता है। तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि आप लोग की हाइट इतनी है और आप लोग की एज इतनी है, तो आप लोग का जो है यहाँ पे वेट इतना होना चाहिए। लेकिन पीएचडी में यदि वेट में आप लोग के वेट आप लोग का थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, कम है, तो पीएचडी में इतना आप लोग को इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप लोग को क्वालिफाई कर दिया जाता है। लेकिन यदि आप लोग का वेट जो है आप लोग का मेडिकल के टाइम पे कम या ज्यादा है, जी हाँ कुछ रूल्स हैं, उसके अनुसार यदि आप लोग का वेट नहीं है तो आप लोग को जो है बाहर कर दिया जाता है। तो मेडिकल के टाइम तक आप लोग का जो वेट है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये हो गया आप लोग को पीईटी, पीएचडी। इसके बाद आप लोग का जो साथ में होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सभी ओरिजिनल और फोटोस्टेट डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेके जाने हैं। सभी डॉक्यूमेंट ठीक ठाक होने चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने भरे हैं वो भी होने चाहिए, जो आप लोग भूल गए वो भी होने चाहिए। मीन्स आप लोग के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आप लोग किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग को फिजिकल देने नहीं दिया जाएगा, आप लोग को वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। तो यदि आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप लोग को मेडिकल रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ, आप लोग का होता है फिर रिटर्न एग्जाम। रिटर्न यहाँ पे आप लोग का होता है ओनली 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स एक क्वेश्चन आप लोग का 1 नंबर का होता है और 2 घंटे का आप लोग का पेपर होता है। किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग आप लोग की नहीं होती है। एग्जाम में जो आप लोग का आता है जीके आती है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है और हिंदी, इंग्लिश 2 सब्जेक्ट में से आप लोग को किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है। तो यही पेपर आप लोग का आता है मिला जुला सभी ट्रेड्समैन के लिए, चाहे आप लोग अप्लाई कर रहे हो स्वीपर के लिए, माली के लिए, बार्बर के लिए, कुक के लिए, कारपेंटर के लिए, पेंटर के लिए, सभी के लिए जो है ये पेपर आप लोग का आता है। ठीक है, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। तो ये एग्जाम देने के बाद जो आप लोग का रिजल्ट आता है, इसमें आप लोग जो पासिंग जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, यदि आप लोग हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, तो आप लोग के 50% जो है मिनिमम मार्क्स आप लोग के होने चाहिए। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट लगती है उसके अनुसार जो आप लोग के मार्क्स होते हैं सिलेक्शन होता है। ठीक है, और यदि आप लोग हैं एससी एसटी कैंडिडेट तो यहाँ पे 45% मिनिमम मार्क्स आप लोग को चाहिए ही चाहिए रिटर्न में क्वालिफाइंग के अंदर आने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग की फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। मेरिट के अनुसार फिर आप लोग को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए। जी यहाँ पे आप लोग की मेरिट लगती है। इसमें आप लोग को जो है ट्रेड टेस्ट के लिए 20 गुना बंदे बुलाए जाते हैं। मीन्स यदि आप लोग की 1500 सीट है तो आप लोग को 30,000 बंदे यहाँ पे बुलाए जाएंगे ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है फिर से, और आप लोग का ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पे होता है। तो 20 गुना बच्चे आप लोग को बुलाए जाएंगे। 50 नंबर का आप लोग का जो है यहाँ पे पेपर होता है और सभी को जो है पास होने के लिए 60% मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे जो क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके मार्क्स कहीं पे जोड़े नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को यहाँ पे क्वालिफाई करना होता है। आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। यदि सब कुछ ठीक ठाक है, आप लोग जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है, ट्रेड टेस्ट पास कर गए, फिर इसके बाद आप लोग की जो एक मेरिट लगती है। जी हाँ, इस मेरिट में ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ट्रेड टेस्ट पास कर लिया तो आप लोग का जो है मेडिकल के लिए बुला दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग की फिर मेरिट लगती है। मेरिट के अनुसार आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि मेडिकल में जो है सिर्फ 3 गुना बंदे ही बुलाए जाते हैं। यानी कि यदि आप लोग 1500 सीटें हैं तो 4500 स्टूडेंट जो है यहाँ पे आप लोग को बुलाए जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को होता है मेडिकल मीन्स आप लोग का सारी चीजें जो एग्जामिन होती है। ठीक है, मेडिकल के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, या फिर आने वाले समय में आप लोग को मेडिकल की जानकारी देता रहूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का डीएमई या फिर आप लोग का बाद में हो सकता है आरएमई। यदि आप लोग अप्लाई करते हैं, आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप लोग का हो पाएगा आरएमई। डीएमई आरएमई जो है यहाँ पे आप लोग का होने के बाद मेडिकल के टाइम भी आप लोग का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट जो है आप लोग को मेडिकल के टाइम भी लेके जाना है।
तो यदि आप लोग का मेडिकल भी फाइनल हो जाता है तो इसके बाद आप लोग की लगती है फाइनल मेरिट लिस्ट। जी हाँ, ये होती है आप लोग की फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि ओनली और ओनली आप लोग की जो रिटन के एग्जाम है इसी के बेस पे आप लोग की लिस्ट लगती है। ट्रेड टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं होते, पीटी पीएचडी के कोई मार्क्स इसमें नहीं होते, ओनली आप लोग के रिटन के ही यहाँ पे एग्जाम मार्क्स होते हैं। तो रिटन की प्रिपरेशन आप लोग को और अच्छी तरीके से करनी चाहिए। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में यदि आप लोग का नाम आता है तो फिर आप लोग सिलेक्शन हो गया, आप लोग की ज्वाइनिंग होती है एज ए कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है। एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, माली, बार्बर, स्वीपर, कुक, कारपेंटर, पेंटर, इन सभी के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पूरी जानकारी दे दी है। यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को A to Z पूरी जानकारी देता रहूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले ये कहूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस में आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।